प्रायः मांस भक्षण के संबंध में कितने लोगों का मत होता है कि मांस खाने से कुछ नहीं होता। अनेकों उदाहरण वो लोग भी देते हैं। और अन्य धर्म प्रेमी सज्जन कहते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, यह हिंसा है। इसके सभी के साथ प्रेम व्यवहार करना यह अहिंसा है और यह परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। तो इस संबंध में मनुस्मृति के कुछ श्लोक हम ध्यान देते हैं और देखते हैं मनुस्मृति का क्या सिद्धांत है। कहते हैं यो हिंसकानि भूतानि हीनस्त्यात्म सुखेच्छया स जीवांश मृतस्यैव न क्वचित सुख मेधते। जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है वह इस जीवन में या जन्मांतर में कहीं सुख नहीं पाता है, कहीं भी वह सुख नहीं पाता है। आगे कहते हैं ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवध स्वर्ग्यस्तस्मान् मांसं विवर्जयेत्। अर्थात जीवों की हिंसा किए बिना कभी भी मांस उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात मारे हुए जीवों के शरीरों जो हैं वही हमारे मांस के काम में आते हैं। पशुओं का वध करना यह जो है नरक का रास्ता है, स्वर्ग का प्राप्त्यर्थ नहीं है अथवा स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये मांस खाना छोड़ देना चाहिए। जैसे हम यदि लीवर में कोई दिक्कत आती है, फेफड़े में कोई दिक्कत आती है, किडनी में कोई दिक्कत आती है, अन्य हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों में कमी आती है, तो दूसरे शरीर को हम दूसरे शरीरों से वह पैसा दे करके प्राप्त करके जीवित रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम जीवों के उसी अंगों को मांस समझ करके खाते हैं, तो यह बहुत बड़ी बुराई है। मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार से फल अन्न भगवान ने सुलभ कराए हैं। ऐसे में मांस खाना सर्वथा हेय है एवं भविष्य में दुख का कारण है। आगे कहते हैं देखिए समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनां प्रशमी च निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्। मांस के उत्पत्ति का और जीवों के बंधन को अच्छी तरह सोच करके सब प्रकार के मांस भक्षण का त्याग देना चाहिए। फलमूलासनैर्मेध्यैर्मुन्यान्नां च भोजनैः न तत्फलमाप्नोति यन्मांस परिवर्जनात्। कहते हैं फल मूल और मुनियों के हविष्यान्न को खाने से वह फल नहीं प्राप्त होता है जो फल केवल मांस के छोड़ देने से मिलता है। अर्थात एक व्यक्ति मुनियों के अन्न को ग्रहण करता है, फल का आहार करता है, सात्विक आहार करता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति मांस का भक्षण नहीं करता है। तो जो मांस का भक्षण नहीं करता है वह अधिक श्रेयस्कर माना जाता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के जीवों को मार करके मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अन्न शाक फल उपलब्ध कराए हैं भगवान ने, तो ऐसे में सबको छोड़ करके मांस का भक्षण करना तो यह तो भगवान का और अपने हृदय में जो हमारी आत्मा बैठी है उसका सर्वथा अपमान है। इसलिए किसी भी तरह से हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए।